हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइब्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें टॉपिक्स जो आज कवर होंगे इस वीडियो में वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ, डेफिनेशन, एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस, एवोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट, एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो जो पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ है आपका, वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल, सोशल और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपका क्या आता है? मेंटल इलनेस रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। किसी भी जेनेटिक या तो न्यूरोलॉजिकल या तो कोई भी बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से जो मेंटल इलनेस आती है उसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कहेंगे। जो ट्रीटमेंट होगा वो मेडिकेशन और ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी की वजह से इसका ट्रीटमेंट होगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या आएगा? जो कि थॉट्स, इमोशन, लर्निंग और पर्सनैलिटी पे फोकस होते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है उसमें साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी होगा। सोशल पर्सपेक्टिव में क्या होगा? सोशल पर्सपेक्टिव में जो मेंटल हेल्थ है जो कि इन्फ्लुएंस होगी फैमिली से, कल्चर से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से एंड सोशल सपोर्ट से, वो सोशल पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। होलिस्टिक बायोसाइकोलॉजी साइकोसोशियल पर्सपेक्टिव में आपका आ जाएगा। कंसीडर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर टुगेदर। सारी चीज़ें आपस में कंबाइन करके फिर जो आपका आएगा उसको कहेंगे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है मॉडर्न साइकेट्रिक में। जो डेफिनेशन है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट प्रोमोट mental health, prevent mental illness and provide care, treatment and rehabilitation for individual with psychiatric disorder। ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की जो कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है और प्रिवेंट करती है मेंटल इलनेस और केयर प्रोवाइड करती है, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन फॉर इंडिविजुअल विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी प्रोवाइड होता है। इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या आएगा? इवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कितने में डिवाइड है? जो ये डिवाइड है वो एंशियंट पीरियड में डिवाइड है, ग्रीक एंड रोमन एरा में डिवाइड है, मिडल एज में डिवाइड है, इंस्टीट्यूशनल एज में, मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट, मॉडर्न एरा, इन सब में डिवाइड है। जो एंशियंट पीरियड में है वो इविल स्पिरिट या तो सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से बिलीव किया जाता था, और जो इसका ट्रीटमेंट रहता था वो रिचुअल्स की वजह से या तो एक्सॉर्सिज्म की वजह से और रिलीजियस प्रैक्टिस के से हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। मतलब प्रीवियस टाइम में ट्रीटमेंट होता था। ग्रीक एंड रोमन एरा में जो है वो हिपोक्रेट्स प्रपोज द मेंटल इलनेस रिजल्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू इन बॉडी फ्लूइड में जो उसकी वजह से मेंटल इलनेस रिजल्ट होता था। इंट्रोड्यूस साइंटिफिक थिंकिंग इनटू मेंटल हेल्थ केयर। फिर मिडिल एजेस में क्या हुआ? मिडिल एजेस में जो है मेंटल इलनेस वाज अगेन लिंक टू विचक्राफ्ट एंड डोमिनिक पोजेसन। पेशेंट वर ऑफ्टन निगलेक्टेड और पनिश्ड, इसमें ये होता था। फिर इंस्टीट्यूशनल एरा जो 18 से 19 सेंचुरी है, तो उसमें क्या है? इसमें लार्ज मेंटल हॉस्पिटल वाज इस्टेब्लिश। जो मेंटल हॉस्पिटल है उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो बनना चालू हुए थे। कंडीशन वर ऑफ्टन पुअर एंड रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशन जो थी वो ख़राब थी। मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट में क्या हुआ? ये फिलिपे पेनल एंड विलियम के से लेड किया गया था, और जो पेशेंट है वो काइंडनेस, डिग्निटी और ह्यूमेन केयर की वजह से सही किए जाते थे। मॉडर्न एरा में जो हुआ है वो साइकेट्रिक मेडिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज चालू हुई, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चालू हुए, राइट बेस्ड अप्रोच हुआ और इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर किया गया। एवोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं। फिर अर्ली ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, दो में डिवाइड है। अर्ली में हर्बल रेमेडीज़ की वजह से, रिलीजियस रिचुअल्स से और फिजिकल रिस्ट्रेंट की मदद से हम लोगों का ट्रीटमेंट होता था, मतलब साइकेट्रिक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था। और मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या हुआ? मॉडर्न ट्रीटमेंट में साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन की वजह से, इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी की वजह से, ईसीटी, साइकोथेरेपी की वजह से, कंजेनाइटिव बिहेवियर थेरेपी की वजह से, फैमिली थेरेपी से, ग्रुप थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन सर्विस और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से। फिर आपका आता है एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें
अर्ली नर्सिंग केयर था और मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग। अर्ली केयर नर्सिंग में क्या था? अर्ली नर्सिंग केयर में आपका कस्टाइडल केयर बेसिक हाइजीन और फिजिकल रिस्ट्रेंट की मदद से होता था। मॉडर्न साइकेट्रिक में क्या है? आपको थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की वजह से होता है, मेंटल स्टेटस असेसमेंट होता है, इंडिविजुअल नर्सिंग केयर प्लान बनता है, पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग नर्सिंग केयर प्लान बनता है, क्राइसिस इंटरवेंशन होती है। नर्सिंग केयर प्लान में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जैसे उसका डायग्नोसिस किया, उसके डायग्नोसिस में उसको क्या क्या चीज़ें आई, जैसे उसको फीवर है, पेन है, अनकॉन्शियस है, तो उसके बेसिस पे जैसे पेन पे एक एनसीपी बनी, अनकॉन्शियस पे एक एनसीपी बनी, इन सब पे एनसीपी बना के पर्टिकुलर उसी चीज़ पे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको नर्सिंग केयर प्लान में लिखा जाएगा। क्राइसिस इंटरवेंशन हुआ, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग, एडमिनिस्टर और मॉनिटर करना मेडिकेशन का, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, पेशेंट को या तो फैमिली को बताना उसकी चीज़ें के बारे में, ये सब रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ओरिएंटेड प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन करेंगे, रिकवरी ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे हम लोग, कम्युनिटी फॉलोअप करेंगे, सुसाइड रिस्क असेसमेंट, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन करेंगे। फिर आता है रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो मेंटल हेल्थ नर्सेस का क्या रोल है? सो बेसिकली जो रोल है उसका, वो एसेस मेंटल हेल्थ स्टेटस, किसी भी पेशेंट का मेंटल हेल्थ स्टेटस को एसेस करना, नर्सिंग केयर प्लान बनाना उसकी डायग्नोसिस के ऊपर, साइकेट्रिक मेडिकेशन को सेफली एडमिनिस्टर करना, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और उसकी काउंसलिंग को प्रोवाइड करना, मेंटेन अ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, प्रिवेंट सेल्फ हार्म एंड वायलेंस, उसके सेल्फ हार्म वो ना करे, वायलेंस ना करे, उससे उसको प्रिवेंट करना है, टीच कोपिंग स्किल, उसको कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस चीज़ के बारे में उसको बताना है, समझाना है, पढ़ाना है उसके बारे में, कोऑर्डिनेट मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करना है, प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन, सो उसको रिहेबिलिटेशन प्रमोट करना है और कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन को भी प्रमोट करना है। थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी इसी पे दूसरे टॉपिक पे।